ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी पर मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान आया है। पुलिस का सहयोग मिलता तो और भी बेहतर नतीजे होते। अपेक्षित पुलिस सहयोग नहीं मिलने से चुनौती बरकरार है। 10 साल बाद भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकी है शराबबंदी। मंत्री मदन सहनी ने शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर चिंता जताई है। डीजीपी को पत्र लिखकर अधिक सहयोग मांगने की भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। संवाददाता अंकिता फोन लाइन पर है। अंकिता, मंत्री मदन सहनी ने जब शराब की इस बंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है तो इसके कई मायने हैं। पहला जो मामला हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक तो पहले प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए कि प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया कि 10 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी पूर्ण रूप से शराबबंदी की तस्वीर नहीं है बिहार में। बिल्कुल सुष्मिता, ये जो 2016 में जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू हुई थी और 10 साल के बाद भी जो है आप देखिए कि हर जगह कुछ न कुछ घटनाएं हर दिन सामने आ जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल सवाल तो लाजमी है। लगातार इसको लेकर के विपक्ष भी घेरता रहा है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभाग के मंत्री है उन्होंने भी इस चीज को इनकार नहीं किया, इस चीज को माना है कि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। मद्य निषेध विभाग की तरफ से ज्यादा कार्रवाई की जाती है, जबकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लोकल स्तर पर जो मदद मिलनी चाहिए उन लोगों का सहयोग उतना नहीं मिल पाता है। ऐसे में उन्होंने बोला है कि डीजीपी को पत्र लिख करके जो है वो संज्ञान लेने की बातें कहेंगे और ज्यादा मदद की भी बात कहेंगे, क्योंकि एक तरफ तरीके से ये जो कानून है आप देखिए जिसको लेकर के बहुत महिलाएं जो है, खासा जो आधी आबादी है वो बहुत सुरक्षित है, वो बहुत शांति में है। कहीं पर भी किसी भी घर में इसी तरीके का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन वहीं शराब माफिया जो है इसको लेकर के जो छोटे छोटे बच्चों को इस सारी चीजों में जो फंसा रहे हैं, इसमें काम करवा रहे हैं, तो ऐसे में उन शराब माफियाओं पर भी उनकी नजर है और उस पर भी नकेल कसने की बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि हम अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी में, स्कूटी में या फिर जो फल मंडी में जो फल उतरते हैं उन सब के बीच शराब की पेटी होती है। तो ऐसे में भी विशेष तकनीक अपनाने की बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष तकनीक अपना करके ये पता लगा लिया जाएगा कि किस गाड़ी में शराब है, किस गाड़ी में नहीं। तो इसके लिए भी एक अलग से जो है वो व्यवस्था बनाई जाएगी। जो शराब माफिया अवैध तरीके से उन्होंने जो धन अर्जित किया है उस पर भी जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। सूखे नशे में जो बच्चे लिप्त है उस पर भी उनकी नजर है। यानी कि ये जो समीक्षा की जा रही है सुष्मिता, वो खास है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही, घटना ना हो उसको लेकर के नजर बनाए हुए हैं और लगातार समीक्षा हो रही, क्योंकि विभाग के नए मंत्री हैं और इन सब के बीच उन्हें हर चीज पर जो है, हर पहलू पर वो नजर बना रखे हैं, हर चीज को बारीकी से देख पा रहे हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या कमी है और उन कमी को कैसे पूरी की जाए, फुलफिल कैसे की जाए, उस वो पूरी निगाहें बना रखे हैं। बिल्कुल अंकिता, देखिए अगर मदन सहनी ने ये बयान दिया है तो इसके कई मायने और किस तरह से इस पर पूर्ण शराबबंदी को लेकर आगे कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए।